बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ये मज़ेदार सी कैरी की खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे, बहुत ही मज़े की और हेल्दी बनाएंगे। हेल्दी स्टाइल में कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लिए थे और बहुत ही मज़ेदार सी ये तैयार होगी। सबसे पहले तो मैंने 1 केजी से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर कैरी ली है, कच्चे आम भी जिसे कहते हैं। ये थोड़ी सी जो है सख्त नहीं है, थोड़ी सी अंदर से येलो निकलेंगी। और ये मैंने ज़्यादा हार्ड कैरियाँ नहीं ली हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट की तरफ हैं ये। तो ये देखिए, इनको मैं सबसे पहले तो ये ऐसे छील लूँगी। तो ये देखिए, पीलर से इसको अच्छी तरह से छीलना है। यहाँ पर मैं इनको छील रही हूँ, धो के वॉश कर ली थी। अब इनको अच्छी तरह से छीलना है। तमाम कैरियों को मैं इस तरह से छील लूँगी। तो ये देखिए, कैरियों को तमाम मैंने इस तरह से छील लिया था। अब इनको इस तरह से कटिंग कर लूँगी। छोटे पीसेस में कटिंग करनी है, ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस नहीं रखने हैं, क्योंकि हम ये झटपट से तैयार करेंगे, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में। तो देखिए, जल्दी जल्दी मैं इनको सबको कट कर लूँगी। अब तमाम कैरियों को मैंने कट कर लिया है। अब इन्हें एक बाउल में शिफ्ट कर दिया है। तो देखिए, तमाम कैरियों को मैंने इस तरह से बाउल में शिफ्ट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून काला नमक है, ये मैं ले रही हूँ, इसमें ऐड कर रही हूँ काला नमक। अब यहाँ पर काला नमक डालने के बाद तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम है ये हल्दी पाउडर, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही मैं यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्चें लूँगी, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। कम या ज़्यादा आपको जितनी पसंद हो मिर्चें आप उतनी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा या कम। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून ही ऐड की है। अब हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम ही यहाँ पर रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो देखिए, रेड चिली पाउडर भी मैंने इसमें डाल दिया है, ये भी आप कम या ज़्यादा अपने जायके के हिसाब से रख सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इन तमाम चीज़ों को इसमें ऐड करने के बाद इसको जो है अच्छी तरह से हमें मसाले को मिक्स करना है और इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। तो ये देखिए, तमाम मसाले को मैंने मिक्स कर दिया है कैरियों के साथ लगाकर, और इसको थोड़ा सा छोड़ दिया है ताकि कैरियाँ जो हैं अपना यहाँ पर पानी रिलीज़ करें, जूसेस जो उसके निकलेंगे वो। तो जब तक यहाँ पर ये मसाला इस पे लगा हुआ है, अब क्या करना है, एक पैन ले लेना है। पैन में मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। तो ये देखिए, ऑयल ही ऐड कीजिएगा, घी नहीं डालिएगा। तो यहाँ पर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल में मैंने तकरीबन 5 से 6 अदद सब्ज़ इलायचियाँ ऐड कर दी हैं। तो ये देखिए, सब्ज़ इलायचियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं। सब्ज़ इलायची डालने के बाद तकरीबन 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने सौंफ ले ली है, सौंफ इसमें ऐड कर दी है। तेल बिल्कुल हमने गरम फ्लेम पर रखा हुआ है, ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं तेल को हमें पकाना है, वरना ये तमाम चीज़ें एकदम से जल जाएंगी और ख़राब हो जाएगा इनका टेस्ट। तो ये देखिए, हल्की आंच पर मैं इनको पका रही हूँ। अब यहाँ पर मैं कलौंजी ली है, तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून ही कलौंजी ली है। तो ये इसमें बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है, तो वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अजवाइन ऐड करूँगी। अजवाइन मैंने ली है हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम अजवाइन इसमें मैंने डाल दी है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा जो है बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मैं थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करूँगी, ताकि इनकी एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम सफ़ेद ज़ीरा लिया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। साबुत सफ़ेद ज़ीरा था जो कि मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अदरक ली है यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के अदरक को बारीक बारीक कट कर लिया था और इसमें ऐड कर दिया है। तो ये देखिए, अदरक से भी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही इसका फ्लेवर अच्छा हो जाता है, तो ज़रूर अदरक डालिएगा। अदरक बहुत फ़ायदेमंद होती है, अपने खानों में अदरक का इस्तेमाल लाजमी किया करें। तो ये देखिए, इन तमाम चीज़ों को मैं अब अच्छा सा फ्राई कर रही हूँ जब तक कि इनकी अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। तो यहाँ पर जो कैरियाँ मैंने मसाला लगा के रखी थी वो इसमें ऐड कर दी हैं। तो देखिए, काफ़ी हद तक इसका जूसेस निकलने शुरू हो गए थे, तो मैंने तमाम कैरियों को जूस के साथ ही इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से इसको तेल में हम फ्राई करेंगे।
ताकि ये अच्छा सा इसका मसालों के साथ फ्लेवर आ जाए। कैरियों को मैंने फ्राई कर लिया था 2 से 3 मिनट। अब इसमें मैंने हाफ़ कप पानी ऐड कर दिया है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो देखिए मैंने इतना ही पानी डाला है। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 कप चीनी ले ली थी। नॉर्मल शुगर है और आप चाहें तो इसमें गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही हेल्दी वे रहता है और बहुत ही मज़े का उसका फ्लेवर आता है। लेकिन मैं यहाँ चीनी से बना रही हूँ। तो चीनी डाल के मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है। चीनी भी अपना पानी रिलीज़ करेगी। अभी यहाँ पर और पानी इसमें हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं चीनी और तमाम कैरियों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी और इसको पकने के लिए ढककर छोड़ दूँगी। तो फ्लेम बिल्कुल नॉर्मल रखना है, ना ज़्यादा तेज़ रखना है, ना ज़्यादा कम करना है। तो ये देखिए बिल्कुल अभी इसको पकते हुए 15 से 20 मिनट हो गए थे। मुस्तकिल मैं इस तरह से थोड़ी-थोड़ी देर में इसको इस तरह चलाती जा रही थी स्पैचुला से। ये तकरीबन बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये गाढ़ा भी हो गया है और कैरियाँ भी बिल्कुल गल चुकी हैं और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। स्पेशली जो मैंने अदरक डाली थी उसकी तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब यहाँ पर इसको मैं कुछ देर और पकाऊंगी, थोड़ा सा और गाढ़ा होने तक इसको मैं पकाऊंगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको और पकाऊंगी। अब ये बिल्कुल तैयार है। मैंने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट और पकाया था और ये बहुत ही अच्छा सा गाढ़ा सा हो चुका है। ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से अब रेडी है ये, और इसको मैं उतार लूँगी चूल्हे पर से और ठंडा कर लूँगी। बहुत ही मज़े का तैयार हुआ था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा आपसे ये चटनी कैसी बनी थी, आपको कितनी पसंद आई, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी। जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।